आते हुए मैंने हमेशा इसकी ये दरख्वास्त मुस्तरद की है कि मुझे आर्ट्स काउंसिल की गवर्निंग बॉडी का हिस्सा होना चाहिए, और ये आज से नहीं, ये कई साल से मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं ये नहीं हो सकता, और उसकी बड़ी वजह यही है कि इससे सिर्फ दोस्ती है। और देखिए कंट्रीब्यूशन जो अहमद शाह का है वो ये नहीं कि आर्ट्स काउंसिल में इतने साल से मुंतखब होते आ रहे हैं। इसका जो मेरे नुक्ते नज़र से और कंट्रीब्यूशन है वो ये कि ये लोगों के जहन को तब्दील कर रहा है, और एक ऐसे शहर में जिसने बहुत कत्लो गारत गरी देखी है, बहुत लहूलुहान शहर रहा है, तो आर्ट्स काउंसिल ने जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो ज़ाहिर है अहमद शाह और उनकी पूरी टीम का ये कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने उस कराची को बहाल करने की कोशिश की है जो कराची हमने 70 और 60 की दिहाई तक कराची देखा है। और ज़ाहिर है एक इंस्टीट्यूशन को बिल्ड करना कोई आसान काम नहीं होता, और अब जो भी इलेक्शन तो बिल्कुल होना भी चाहिए, इलेक्शन का डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, और दो या तीन इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ इलेक्शन होते हैं उसमें। और जिस तरह प्रेस क्लब के बारे में एक मतलब फैज साहब ने कहा था कि जो काम प्रेस को करना चाहिए वो कराची प्रेस क्लब कर रहा है। इसी तरह जो काम हमारी आर्ट एंड कल्चरल मिनिस्ट्रीज को करना चाहिए वो आर्ट्स काउंसिल कर रहा है। और इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो शायद जो भी उसके खिलाफ इलेक्शन लड़े वो ज़रूर इलेक्शन लड़े और अपना प्रोग्राम भी लेके आए, लेकिन इस चीज़ को ज़रूर सोचें कि वो क्या चीज़ें हैं जो पिछले 10-15 सालों में 16 सालों में की गई हैं। जो तनकीद मैंने देखी है मुझे अफसोस होता है क्योंकि उससे बहुत बेहतर तनकीद की जा सकती है अगर आप करना भी चाहें, लेकिन ये जो तनकीद बनती है जिसमें कहीं एथनिसिटी आ जाती है, कहीं दूसरी चीज़ें आती है, तनकीद बनती नहीं है। तनकीद तो ये बन सकती है कि आपने ये कल्चरल फेस्टिवल कराया, इसमें ये खामी रह गई और हम कराएंगे तो उसका ये होगा, तो आपका कोई काउंटर प्रोग्राम नहीं आता, इसलिए कि वो काउंटर प्रोग्राम लाना बड़ा डिफिकल्ट होता है। इसलिए कि आप 16 साल तक इस शहर में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस कराना, अब इस साल तो 17 तो वो एक रिवायत अब पड़ गई है, वो रिवायत बन गई है और उस रिवायत को आप ख़त्म नहीं कर सकते और नई नई रिवायात बन रही हैं, और कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप जिसके इस पहलू को कर सकें कि इसकी ज़रूरत नहीं थी। क्या ड्रामा फेस्टिवल की ज़रूरत नहीं थी, क्या म्यूज़िकल फेस्टिवल की ज़रूरत नहीं थी, क्या कल्चरल फेस्टिवल की ज़रूरत नहीं थी, क्या उर्दू कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं थी, और फिर अपने शहर तक इसको कन्फाइन नहीं किया और आर्ट्स काउंसिल के उस विजन को रिवाइव किया कि ये पूरे पाकिस्तान की आर्ट्स काउंसिल है, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। इसमें रूलरसन में लेके गए, हैदराबाद, ठट्टा, सक्खर, इससे बाहर लेके गए, लाहौर, कोयटा, कश्मीर, पेशावर की अपनी एक वो है, लेकिन इंशाल्लाह पेशावर भी जाएंगे और इस्लामाबाद भी जाएंगे। और हर जगह फोकस क्या है, जिस चीज़ की इस मुल्क में सबसे ज़्यादा कमी महसूस की जा रही थी, रिवाइवल ऑफ कल्चर, कल्चरल रिवाइवल। हम एक्सट्रीमिज्म की तरफ, हम टेररिज्म की तरफ, हम नेगेटिविटी की तरफ चले गए, लेकिन हमने जिस चीज़ को रिवाइव करना था उस चीज़ की तरफ नहीं गए। तो ये मेरे नुक्ता नज़र से ये अहमद शाह और उनकी टीम का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, और ये वो कॉन्ट्रीब्यूशन है जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। लोग वोट दें ना दें वो वोट लोगों का राइट है। उसने एक प्रोग्राम पिछले 16-17 साल में आपके सामने रख दिया, और एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, उसके एक्शन सामने हैं, आप उसको देखें, आपको वो एक्शन पसंद है तो जरूर। मेरे ख्याल में ये बताते खुद अहमद शाह और उनकी जितनी भी टीम फारूकी साहब हैं और जितने भी लोग हैं, ये टीम वर्क में देखे किसको चल रहे हैं। आप मुनव्वर सईद साहब,
غازی صلاح الدین صاحب، اور ایک زہرا نگاہ، یہ کوئی ایک معمولی ٹیم نہیں ہے، جو ہر شخص اپنی فیلڈ کا ماسٹر ہے. تو میرے خیال میں اس سے بہتر کنٹریبیوشن اس شہر کے لیے، اس صوبے کے لیے اور اس ملک کے لیے ہو نہیں سکتی، اور یہی اس کا کریڈٹ ہے. اور وش ہم آل دا بیسٹ. اور مجھے